हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त अभिषेक कवि। आज मैं फिर से लेके आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले वीडियो पे आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस बार मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करूंगा और कुछ डाउट्स थे जो आपके पिछले वीडियो में उसे क्लियर करूंगा। तो सीधे काम की बात पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूवमेंट एग्जाम है क्या? वो एक तरह से आप मान लीजिए सीबीएसई की तरफ से दिया हुआ वरदान है। बहुत बार सीबीएसई स्टूडेंट्स सोचते हैं मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता था मार्क्स में, मैं चूक गया, मैं ये कर नहीं पाया। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप फिर से दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है, आप ये कब देते हो? तो ये आप नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ देते हो। फिर सेकंड आता है क्वेश्चन, ये फॉर्म कब फिलअप होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कंपार्टमेंट में और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट होता है जब आप फेल होते हो, और इम्प्रूवमेंट होता है जब आप सारे सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लो, फॉर्म कब फिलअप होता है। वो फॉर्म आपके जूनियर्स के साथ फिलअप होता है जब आपके जूनियर्स इस फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। नॉर्मली नवंबर के टाइम में ये फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन अभी पैंडेमिक है तो शायद दिसंबर लग जाए। ठीक है, अभी मैं ये कह नहीं सकता हूँ, बट यही डेट है। थर्ड आता है, एक ने पूछा था भैया प्रैक्टिकल का मार्क्स का क्या? तो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपके पिछले ईयर जो थे वही रहेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और मार्कशीट कहाँ से आती है? ठीक है, वो आपकी ऑनलाइन पोस्ट से आएगी आपके घर पे। थर्ड क्वेश्चन आता है, एडमिट कार्ड कहाँ से मिले? वो भी आपका ऑनलाइन निकलेगा। ठीक है, और आप ये फॉर्म प्राइवेट कैंडिडेट बनकर देते हो, आप फॉर्म कहीं से फिलअप कर सकते हो। आप स्कूल से भी फिलअप कर सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो, आपको जहां मन करे आप वहां से फिलअप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है, अगर आप देखें कुछ क्वेश्चन लोग पूछते हैं, अगर कितने सब्जेक्ट में दिया जा सकता है? आप ये पांचों में से कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो, आप एलिजिबल हो अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो। मैं अब कुछ डाउट्स और कमेंट्स पे आता हूँ जो आप लोगों ने पूछा था। कुछ डाउट्स, एक वेनम रॉयल ने पूछा था, क्या एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम की कॉपी हार्ड चेक होती है? तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, कृपया अफवाह ना फैलाएं। ये कॉपी बहुत अच्छे से लिबरली चेक होती है और सीबीएसई गाइडलाइन से ही होती है। एक स्टूडेंट ने पूछा भैया क्या मैं 3 सब्जेक्ट का दूंगा तो मार्कशीट पे तो 3 सब्जेक्ट आएगी। ठीक है, तो क्या ये आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकता है किसी कॉलेज के एंट्रेंस में जाने के बाद? ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन कभी कभी बहुत, मैंने कहीं कोरा पे पढ़ा था, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ गई है कि वो दे दिए थे 2-3 सब्जेक्ट का, एडमिशन प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा सियोरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अगर मैं चाहूंगा कि आप सारा सब्जेक्ट में दो, ठीक है, आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, आप सारा सब्जेक्ट में दो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट का आया मैसेज, जैसे कि गौरव जोशी, उन्होंने पूछा भैया क्या नया पैटर्न आया है, उससे मैं क्या दे सकता हूँ इम्प्रूवमेंट एग्जाम? तो भाई आप बिल्कुल दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपके पिछले ईयर पे बेस्ड है। ठीक है, उसका भी से कोई लेना देना है। और मैं आपको बता दूं, पैटर्न अभी लागू नहीं हुआ है। पहले तो ये गवर्नमेंट काम है। ठीक है, ये बहुत देर से लागू होता है और आप बेफिक्र होकर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने पूछा भैया आपका कितना परसेंट था? ठीक है, तो मैं बता दूं मेरा 59% था 2018 में, मैंने जब बोर्ड दिया, और 2019 मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, उसमें 69% था। अप्रॉक्स 10% मैंने इंक्रीज किया। ठीक है, और कुछ बच्चे अलग अलग परसेंटेज अपने बताए हैं। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ या नहीं इम्प्रूवमेंट, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल कर सकते हो। एक ने पूछा 71% है भैया, मैं इम्प्रूव कितना कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं 71% हो या उसके नीचे जितने परसेंट हो, जो जितने भी 52, 53 जो भी, आप 75 नहीं बोलूंगा मैं, 85 तक मार्क्स स्कोर करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, उसके बाद हर एक मार्क्स बहुत मुश्किल से आगे बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की क्वेश्चंस हर ईयर और टफ होते जा रही है।
तो अगर आप देना चाहते हो, फिर भी एक स्टूडेंट 79% लाए थे, ठीक है, एक का 82% था। तो मैं आप दोनों स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज मत दो, आप मत दो एग्जाम, क्योंकि मैंने जहां एग्जाम दिया था वहां मेरे साथ अप्रॉक्स 3 लोग और थे, मेरे फ्रेंड ही थे। एक 74 मार्क्स लाए थे, लेकिन उन्हें IIT कॉलेज में आना था, ठीक है, इसलिए उन्हें तो देना ही था। 74% था, उन्होंने 4% इंक्रीज किया, बहुत का सोचा था, 4% इंक्रीज किया। एक मेरे के लिए 77% अप्रॉक्स था, उसने शायद 1% इंक्रीज किया। एक ऐसा था जिसका माइनस चला गया, और एक ने तो नंबर बताया ही नहीं, और मेरा अप्रॉक्स 10% इंक्रीज हुआ। और होता, लेकिन आई हेट मैथ्स, दैट्स वाई। और आगे मैं बता सकता हूं कि आपको क्यों नहीं देना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट आएगा, भैया क्यों नहीं देना चाहिए। वेट मिनट, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे हो क्यों नहीं एग्जाम देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप 85% क्रॉस करते हो, 1% बहुत कीमती हो जाता है, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ता है। आपको बहुत सोचना होगा। आप एक ईयर और हाँ, आप सारे सब्जेक्ट में एग्जाम दो। आप एक ईयर गैप कर रहे हो, आपका जो सीट आएगा, ठीक है, उसमें आपका मार्क्स झलकेगा, ठीक है, उसमें मार्क्स आपका दिखना चाहिए, आपने सारे सब्जेक्ट में दिया है। जॉब इंटरव्यू ऐसे फर्क नहीं पड़ता अगर आपका सीट सही हो, आप सारे सब्जेक्ट में दो। मैं यही कहूँगा, मैंने सारा सब्जेक्ट में दिया था, ठीक है, और मैंने इंक्रीज भी किया था। आप जैसे कि मैंने बताया, आप सारे सब्जेक्ट में दो। और जो लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं 90 से ऊपर फोड़ दूंगा, मेरे 82% है, 80% है, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ आपका, पर मैं आपको बता दूं, एक टाइम था जब मैं भी ड्यू के लिए पागल था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इम्प्रूवमेंट का। मैंने ना रूम में 96% का एक 2-3 जगह लगा दिया था, संदीप महेश्वरी सर के कहने पे, सुनने पे। बट मुझे रियलाइज हुआ मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा डाउन होता था, बहुत ज्यादा। एक ही चीजें बार बार पढ़ने बहुत बोरिंग लगता है, आप बोर हो जाते हो। और पहले तो कॉम्पिटिटिव का माहौल रहता नहीं। कुछ लोग सोच रहे हो भैया जेईई मेंस का कैसे 2-2, 3-3 साल पढ़ते हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव माहौल में रहते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप घर में पढ़ोगे, लॉकडाउन है, आपको मोबाइल से पढ़ना होगा, मोबाइल से थकान होती है। आप एक काम करो, आप मेरी बात अगर मानो, एक काम करो, आप 1 महीने का ट्रायल लो, आप फिर से सारे सब्जेक्ट पढ़ो, देखो क्या क्या होता है। क्या आपको लगता है कि आप फिर भी आगे पढ़ सकते हो? अगर 1 मंथ में ऐसा लगता है तो भाई बहुत आप पढ़ो, और बहुत बढ़िया आप डिसीजन ले रहे हो, बहुत अच्छा डिसीजन है। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।